पड़ेगा आपको जी, आपको रुकना पड़ेगा, यहां पर रुकना पड़ेगा। इस देश के व्यूअर भी सुने, रुकिए और सुने, इस देश के दर्शक गौर से सुने। न्यूज 18 की इस बहस को नहीं बल्कि इन करतूतों की हकीकत को सुने। कैसे न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ने आग लगाई है और इनके एंकरों ने नफरत फैलाई है और इन्हीं का एक पत्रकार और उसका परिवार उसमें झुलस रहा है। ये लोग अपना एजेंडा चलाने के लिए कैसे राम के नाम पर उत्पात मचाने वालों का साथ दे रहे हैं और उन्हीं का पत्रकार न्याय की गुहार लगा रहा है। ठहरिए आप, अब और सुनिए। अंबानी के चैनल न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह ने कहा कि जिन हरामखोरों को हिंदुस्तान में रामनवमी का उत्सव मनाए जाने से परेशानी है उन्हें रसातल में चले जाना चाहिए। इसी चैनल के पत्रकार सौरभ शर्मा को रामनवमी पर रात में बज रहे लाउड स्पीकर से दिक्कत हुई तो रसातल में जाने की बजाय आयोजन में चले गए। उधर मैनेजिंग एडिटर ने कहा जिन्हें दिक्कत हो रही है उन उत्पातियों जाहिलों की अकल ठिकाने लगाई जाए। इधर इनके रिपोर्टर ने कहा देखिए साहब, रात हो गई, शोर शराबे से दिक्कत हो रही है तो पुलिस वाले भाई साहब इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि चैनल के मैनेजिंग एडिटर ने कहा था कि ऐसे लोगों के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति नहीं बरतनी है। वैसा ही वहां के लोगों ने न्यूज 18 के पत्रकार के साथ व्यवहार करके दिखाया। उन्हें भला बुरा कहा, पाकिस्तानी कहा, पाकिस्तान भेज देने की धमकी दी और जब वो जान बचाकर भागे तो उसकी बीवी बच्चों के साथ ज्यादती की। एडिटर के मुताबिक इन लोगों ने बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं बरती। न्यूज 18 के एडिटर को पता होना चाहिए कि इस दौर में दर्शक बहुत समझदार हो चुके हैं। जो कुछ ये नहीं कह पाएंगे वो उसे भी समझ जाएंगे। ये एडिटर किसी के बच्चे को पकड़ने और उसकी बीवी के कपड़े फाड़ने की बात तो नहीं कहेगा, लेकिन लोग अपने विवेक के हिसाब से ऐसा करके ही मानेंगे। इन नफरती मीडिया वालों ने दर्शकों को सांप्रदायिक नफरत में जोम्बी बना दिया है, अपने आप को निगलने वाला। इसीलिए जब इन्हें मुसलमान नहीं मिलेगा तब किसी शर्मा को और किसी उसकी बीवी बच्चों को भी ये नहीं छोड़ेंगे और जो कोई इनका साथ नहीं देगा इनकी सांप्रदायिक सनक में, ये लोग उसे नोचेंगे, कसोटेंगे, बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। देश का सबसे विशाल न्यूज नेटवर्क है न्यूज 18। 125 करोड़ के देश में 70 करोड़ लोग इस नेटवर्क के टीवी चैनल को देखते हैं। करोड़ों लोग इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते हैं। चौंकिएगा नहीं, ये दावा मेरा नहीं है बल्कि खुद नेटवर्क की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। साथ में यह भी लिखा हुआ है कि असल में नंबर 1 है। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी इस ग्रुप में काम करने वाले हजारों लोगों के मालिक हैं। मैं इस चैनल का कोई ब्यौरा देने नहीं आया हूं, लेकिन जो टीवी 18 की वेबसाइट पर उसके बारे में नहीं लिखा है वो ये कि नफरत फैलाने में नंबर 1 है, ये धार्मिक उन्माद फैलाने में नंबर 1 है, इनके एंकर जहर उगलने में नंबर 1 है, मुसलमानों को नीचा दिखाने में नंबर 1 है, हिंदू मुसलमान में दंगा करवाने में नंबर 1 है। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि ये जो जहरीले सांपों को दूध पिला रहे हैं वो एक दिन वो इन्हें भी डस लेंगे। तभी तो राज इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राज साहब ने जो कहा वो आज सच हो गया है। मुसलमानों को सबक सिखाते सिखाते, हिंदुओं को जगाते जगाते, हिंदुओं को भड़काते भड़काते टीवी 18 का एक पत्रकार खुद इन फसादियों की जद में आ गया। उस पत्रकार का दावा है कि वह जान बचाकर ना भागता तो आधी रात को राम के तथाकथित भक्तों द्वारा मॉब लिंचिंग हो जाती। वैसे तो 2013 के बाद लिंचिंग आम सी घटना है, कोई नई बात नहीं है। ना जाने कितने हिंदुओं और मुसलमानों की लिंचिंग हुई। पत्रकार के आरोप के मुताबिक पुलिस के सामने उनकी पत्नी को राम जी के तथाकथित भक्तों ने राम राज्य लाने के लिए धमकी दी कि वो उनके कपड़े उतार कर नंगा कर देंगे। ये सब उनके 6 साल के बच्चे की आंखों के सामने हुआ है। एक बार सोचिएगा, जब एक 6 साल के बच्चे के सामने उसके बाप को जान बचाकर भागना पड़े, उसकी मां को कपड़े उतार कर नंगा करने की धमकी मिल रही हो, तो उस वक्त उस नन्ही सी जान पर क्या बीत रही होगी। मुझे देखने वाले आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन एक बार सोचिएगा कि जब आपके सामने आपके भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदारों को कोई ऐसी धमकी दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। साथ में यह भी ध्यान रहे जब आप कुछ ना करने की स्थिति में हो और ऐसे नफरती लोग हावी हो जाएं तो आप इस कलयुग में
कौन से भगवान को याद करेंगे। अब आप सोचेंगे ये सब क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, तो जरा इस ट्वीट पर गौर कीजिएगा। ट्वीट करने वाले महाशय हैं न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर, जिनके हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों दर्शक हैं। वो खुद बताते हैं, वो लिखते हैं कि जिन हरामखोरों को हिंदुस्तान में रामनवमी का उत्सव मनाए जाने पर परेशानी है, उनकी जगह रसातल के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। समय आ गया है जब इन उत्पातियों जाहिलों की अकल ठिकाने लगाई जाए। जानबूझकर जो रामनवमी के आयोजन में खलल डाल रहे हैं, उनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए, नहीं बरतनी चाहिए। शायद अब आप ये देखकर समझ गए होंगे कि इन लोगों को नफरती बम बनाने की मशीन कौन सी है। तभी तो अपने साथी पत्रकार के लिए इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। खबर तो मानो गधे के सिर से सींग गायब होते हैं वैसे गायब सी हो गई है। ऐसे पत्रकारों को डूब मरना चाहिए, जो अपने साथी की पत्नी के कपड़े फाड़ देने की धमकी पर खामोश रहते हों। ऐसे कायर बुज़दिल टीवी के पर्दों पर चीखते हैं कि हम देश के लिए चीखते हैं, हम देश नहीं झुकने देंगे। नफरती एंकरों, कैसे मिला पाओगे उस औरत से आंख जो पल्लू नोच लेने को आमदा जंगली सूरों के बीच रह रही है। कैसे मिला पाओगे उस बच्चे से आंख जिसने आधी रात को अपने पिता को खून की प्यासी भीड़ से जान बचाते हुए भागते हुए देखा था। शर्म करो, डूब मरो। तभी तो किसी ने कहा है, किसका घर जलाने पर किसे खुशी मिल रही है, जब नफरत की आग में सब जले जा रहे हैं। देश में रामनवमी के मौके पर ऐसे उत्पात मचाया जा रहा है मानो सड़कों पर कोई युद्ध लड़ रहे हों। और जिन्होंने भीड़ को सड़क पर उतारने की सबसे ज्यादा मेहनत की, उनके लोग भी नहीं बच रहे हैं। अब आखिर में आपको तय करना है, ऐसे पत्रकार जो दिन रात उन्मादी भीड़ को पैदा कर रहे हैं, उस भीड़ में अपने बच्चों को धकेलना है या फिर अमन शांति के भारत में भाईचारे के साथ रहना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास रखी बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।